नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। एंड गाइस, मैं आज आपके सामने फिर से एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है न्यू मून से इंस्पायर्ड। ओके, न्यू मून है, अमावस्या है और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। काफ़ी बड़ा सूर्य ग्रहण है, ठीक है। हालांकि है पार्शियल सूर्य ग्रहण, लेकिन इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ओके, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके बाद शायद नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद ही आपको इंडिया में ग्रहण पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी जगह पे पड़ेगा, लेकिन उसको हम इंडिया में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट चेंज भी हो जाता है। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि जैसे न्यू मून है, तो न्यू मून एनर्जी में आपको क्या शिफ्ट, क्या चेंज देखने को मिल सकता है। आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। फोकस इसी चीज़ पर है कि क्या शिफ्ट ऑफ एनर्जी, शिफ्ट ऑफ फीलिंग, शिफ्ट देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। एंड या बस रीडिंग से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगेन गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ही ले। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव दैट। ज़रूरी नहीं हर शब्द, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो हो उसे ले लें, जो नहीं हो रहा है उसे रहने दे, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। एंड बस दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर के क्या थे लास्ट नाइट थॉट, लास्ट नाइट फीलिंग आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे पार्शियल कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, जो भी आपका एस्पेक्ट है, ठीक है। मैं ये जर्नल वे में लेकर चलूँगी। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास फूल का कार्ड आया है, जो ऑलमोस्ट, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, इस बार बहुत सारे कार्ड्स आए। ओके, सो आई विल टेक दैम। फूल का कार्ड आया जो ऑलमोस्ट रिवर्स होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं। ओके, वी हैव फूल, वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 7 ऑफ कॉइन्स, एंड देन वी हैव एम्परर की एनर्जी है। काफ़ी मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट 6 to 7 मंथ्स है ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अप्रैल में कुछ हुआ आप दोनों के कनेक्शन के बीच में। मार्च, अप्रैल, फेबररी, ठीक है, इन मंथ्स के अंदर कुछ हुआ हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ इट कैन बी मे एज वेल, ठीक है। लेकिन ये कुछ महीने हैं जिसके अंदर आपकी रिलेशनशिप में या तो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। ओके, एंड काफ़ी हद तक आपके पार्टनर जो है वो उसी टाइम से आपके बारे में सोच रहे हैं, उसी टाइम से इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। वो किसी तरीके के फ़ैसले पे पहुंचना चाहते थे, किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहते थे, या एक कहते हैं ना, उनकी एक सोच थी और वो सोच के अनुरूप आगे बढ़ना चाहते थे, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ स्टैंड नहीं लिया हो, आपका फ़ेवर नहीं किया हो, आपको मदद नहीं करी हो, आपको इतना इमोशनली सपोर्ट भी नहीं दिया हो। ओके, अब तक में ऐसा नहीं है कि पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आके, रश एनर्जी में आके, एक इम्पेशंस लेवल में आके इन्होंने कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस ले लिए हैं जो शायद ये अभी रीपे नहीं कर सकते, या इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये पर्सन या तो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं या एंक्शस है किसी चीज़ को लेकर, मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल इन प्रेजेंट सिनेरियोज, ठीक है। ये कंफर्टेबल नहीं है, इन्होंने रश की एनर्जी में या इम्पेशंस की एनर्जी में या ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रैंडम डिसीजंस ले लिए, गुस्से में डिसीजंस ले लिए, बहुत क्विक डिसीजंस ले लिए। उस टाइम पर हो सकता है इन्हें लगा हो कि यही करेक्ट डिसीजन है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपको एकदम से छोड़ के चलेगा, ठीक है, बिना कुछ बताए, बिना कोई बात किए, या फिर कोई प्रॉपर रीज़न दिए बिना, दे जस्ट वेंट ऑफ। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। भागना, ठीक है, आई एम ऑल्सो गेटिंग भागना। तो हो सकता है ये अपनी प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसे एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। ओके,
इस तरीके की एनर्जी इनकी आ रही है। लास्ट नाइट भी इनके मन में आपको इस जब भी आपका नाम लेते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तब इन्हें एक गिल्ट सा महसूस होता है, ठीक है? इन्हें एक एंग्ज़ायटी सा, एक फ़ियर सा महसूस होता है कि इन्होंने इतना कीमती चीज़ या इतना प्रेशियस कोई इंसान अपनी लाइफ़ के अंदर खो दिया है, ठीक है? कहीं न कहीं ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में हो सकता है। किंग ऑफ कप्स है, एम्परर की एनर्जी है, इमोशनल कनेक्शन डेफ़िनिटली रहा है इनका आपके साथ, ठीक है? जल्दबाज़ी में जो भी डिसीजंस लिए हों वो लिए हैं, लेकिन इमोशंस आपकी तरफ अभी भी हैं, बहुत इमोशनल हैं। जब आपकी बात होती है तब ये पर्सन भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन रोते हैं, लिटरली ये पर्सन रोए हैं या तो कल रात में, या रोते हैं जब आपके बारे में कुछ भी बात होती है, डिस्कशन होता है, जब आपके बारे में कुछ भी जानने को मिलता है, ये उत्सुक होते होंगे, ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे। इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग स्टॉकिंग, ठीक है? तो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हों, ये पर्सन आपकी एक्टिविटीज़ को देखते हो, आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, कौन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो। ये पर्सन आपके एक वेल विशर की तरह आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं। ये चाहता है कि आप कभी भी जब भी इन्हें याद करें तब पॉजिटिव चीज़ें याद करें, वेल विशर की तरह इन्हें याद करें। जो कुछ भी इन्होंने रैश डिसीजन मेकिंग करी है, जल्दबाजी में डिसीजन लिया है, गुस्से में डिसीजन लिया है, एंग्जाइटी में डिसीजन लिया है, या फिर ये पूरा बिना सोचे समझे रैंडम डिसीजंस लिया है, ये नहीं चाहते कि उसका प्रभाव आपके और इनके कनेक्शंस पे पड़े, आपके और इनके रिलेशनशिप्स पे पड़े, या आपके और इनके लव बॉन्ड्स के ऊपर पड़े। ओके, फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत क्विकली चेंजेस चाहते थे, बहुत क्विकली रिज़ल्ट चाहते थे, या बहुत क्विकली अपनी लाइफ को सुधारना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, ठीक है? एंड इस वजह से ये सारे डिसीजंस लिए गए हों, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है। लास्ट नाइट इनके थॉट्स, इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर थी। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, एंड ये यही सोच रहे थे कि इन्होंने अपने ईगो में आके, या अपने घमंड में आके, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में आके, या अपने रैशनल रशफुल डिसीजन मेकिंग के अंदर आके इन्होंने ये फैसला ले लिया, ये आपसे दूर चले गए। इनको अब ऐसा लगता है कि ये आपके से अलग तो हैं, लेकिन ये अकेले हैं, ठीक है? मुझे ये अकेले भटकती हुई एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि ये समझते हैं कि आपसे अलग हैं, लेकिन अलग होकर ये पूरे नहीं हुए हैं, ये अकेले हो गए हैं। इन्हें लग रहा था कि आपसे अलग होंगे तो ये अपनी लाइफ में और बेटर तरीके से कर पाएँगे, चीज़ें आगे बढ़ा पाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये सारी इनकी, कहते हैं ना, कि मन का वहम था कि कि अगर इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो या तो आपसे कनेक्टेड है, या आप कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में क्लैशेज़ इस वजह से हो सकता है हुई हों, या फैमिली का कुछ इश्यू रहा हो, इस वजह से क्लैशेज़ हुई हों। तो ये कहीं न कहीं, अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा टॉक्सिसिटी हो सकती है इन पर्सन के अंदर, बिकॉज़ ये आपको थोड़ा बहुत ब्लेम करते होंगे। सबके लिए नहीं, अगेन मैं ये बोलूँगी, बिकॉज़ मुझे बहुत हेवी एनर्जी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है पर्सन आपको ब्लेम करते हों। एंड अब इनको उस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो सब आपकी रीज़न नहीं थे बट बेसिकली, और आप इनके एक इमोशनल सपोर्ट रहे हो, और अब इस टाइम पे इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है लास्ट नाइट में, और ये भावुक हो गए आपके बारे में सोचकर, ये इमोशनल हो गए इस चीज़ को सोच के। हालाँकि इन्होंने इमोशंस किसी को दिखाए नहीं हैं, ठीक है? ये एक ऐसे इंसान नहीं है जो हर किसी के सामने रो दे, या किसी के भी सामने रो दें। ये बहुत ही ज़्यादा दुनिया के लिए इनका चेहरा अलग है, एंड जो लोग इनके बहुत करीबी हैं, बहुत क्लोज़ हैं, उनके लिए इनका चेहरा अलग है, ठीक है? ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं। बट कहीं न कहीं या तो ये पर्सन रोए हैं, ठीक है? मोस्टली जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि अकेले में रोए हैं, या आपके बारे में भावुक हुए हैं सुनकर, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने आपको स्टॉक करा हो, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करी हो, आपके बारे में जानने की कोशिश करी हो, ओके? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये इमोशनली आपकी तरफ आगे मूव करना चाहेंगे, ठीक है? एंड बहुत क्विकली मूव करना चाहेंगे। तो कहीं न कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने कल रात आपको रीच करने की कोशिश करी हो, ठीक है? आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी हो, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो, या इवन फॉर सम ऑफ ये भी चीज़ हो सकती है कि इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी, बट सिचुएशंस, या तो जैसे मैंने कहा ना कि गिल्ट है इनको किसी चीज़ का, पास्ट का गिल्ट है, पास्ट का दुःख है। तो हो सकता है इस वजह से ये आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं कर पाए हों। ये सब चीज़ें यहाँ पर हुए, ठीक है?
इनके आसपास के भी लोग हो सकते हैं जो इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, जो इन्हें ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं अगर आप इमोशनली फुलफ़िल नहीं महसूस कर रहे हैं, आप उस पर्सन को कॉन्टैक्ट करें, कम्युनिकेट करें, ठीक है? अपनी गलती मानें, अपॉलॉजी लें, ठीक है? एंड कहीं न कहीं इनके ईगो को भी क्लैश करने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा-सा मुझे ईगोइस्टिक पर्सन लग रहा है, तो हो सकता है इनका ईगो भी क्लैश करने की कोशिश की जा रही है। इनको गाइडेंस बहुत सही मिल रही है और आपकी तरफ आगे बढ़ने की मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये अपने मन जो है ना, मन को फैसले पे नहीं ला पा रहे। कल रात भी यही चीज़ हो सकती है कि अगर ये इमोशनल हुए हैं, दुखी हुए हैं, तो हो सकता है इन्हें यही गाइडेंस मिली हो कि आपको कॉन्टैक्ट कर लें, कम्युनिकेट कर लें। ये बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है आपको लेकर जब भी कोई टॉपिक होता है, इन्फॉर्मेशन हो मिलती है, ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। पर्सन लिटरली आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, ठीक है? जिसको मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ, ये पर्सन लिटरली आपकी परवाह करते हैं बिकॉज़ ये आपके साथ एक डीप इमोशनल बॉन्ड फ़ील करते हैं, ओके? बट एक ऐसी चीज़ है, लाइक कम्युनिकेशन नहीं है इन पर्सन का, कम्युनिकेशन नहीं है। आप इनके एक्शंस में वो चीज़ें देख सकते हो, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वर्ड से आपको एक्सप्रेस करें, तो चांसेस बहुत कम है इस चीज़ के, ठीक है? और इन्होंने बहुत कम किया होगा। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप किससे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कोई मैसेज ड्रॉप करा हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करी हो, आपने रिप्लाई नहीं करा, आपने रिवर्ट बैक नहीं करा, ये भी चीज़ हो सकती है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे नाराज़ होकर गए हो, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेज़ रहे हो और ये आपका वेट कर रहा है कि आप कम्युनिकेट करें, आप आगे बढ़ें तो ये आगे बढ़ें, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, ईगो बाउंड्रीज ड्रॉ हैं यहाँ पर, तो ये भी वजह हो सकती है, क्योंकि कल रात को ये यही भी सोच रहे थे कि कहीं न कहीं आप इनकी तरफ नहीं आए, या आप इनकी तरफ मूव नहीं करें, आपने डिसीजंस नहीं लिए, आपने इनका फ़ेवर नहीं लिया। इस तरीके से भी थॉट्स इनके माइंड में आए हैं, ठीक है? अगेन आपकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप देख सकते हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं वो सारे ही आपको कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ एक-एक करके। बट हाँ, ये तो ज़रूर है कि ईगो क्लैशेज़ है, ये ज़रूर है कि कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है ये। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनिटली इनकी इंट्यूशन भी आपको आपकी तरफ मतलब इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ गाइड कर रही है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कह रही है, लेकिन कहीं न कहीं बात वहीं पर ही आके अटक जाती है, जो है सबसे बड़ा ईगो का, ठीक है? या फिर कुछ ऐसे डिसीज़न्स लिए हैं इन्होंने जिसकी वजह से इनकी लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई है, चेंज हो गई है, एंड ये कहीं न कहीं या तो कॉन्फिडेंट नहीं है आपसे दोबारा कम्युनिकेट करने में, ठीक है? या फिर कम्युनिकेशन में आने में, या आपने कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है कि आप दोनों की लाइफ़ में चेंज आ गए हैं, परिवर्तन आ गए हैं। और ये श्योर नहीं है कि अगर आप ये कम्युनिकेट भी करते हो तो आप रेसिप्रोकेट करोगे, नहीं करोगे, किस तरीके से ट्रीट करोगे, किस तरीके से बात करोगे, बिकॉज़ ये एक्सट्रीम गिल्ट के अंदर भी एनर्जी है, ठीक है? लेकिन वर्ड्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं नज़र आएँगी, बिकॉज़ ये मैन ऑफ़ द वर्ड्स नहीं है, मैन ऑफ़ एक्शन है। ये अपने एक्शंस के थ्रू ही रिप्रेज़ेंट करेंगे कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं। क्विकली डाइव इन करते हैं, आपकी एनर्जी चेक इन कर लेते हैं। अगर आप देख सकते हैं कि आपकी एनर्जीज़ कितना मैच हो रही है, नहीं हो रही हैं, ठीक है? थोड़ा-सा बड़ा रीडिंग हो गया है, बट लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या आती है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लेट्स सी। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। आपका फोकस एक ही चीज़ों पर है, मतलब आपका फोकस जो है ना वो एक ही एस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही जैसे एक दूसरे की कोई ना कोई बात को पकड़ के बैठे कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। 1331, ओके। 8 ऑफ कप्स, पास्ट में अटके पड़े हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे भी डिसीजंस ले रहे हो, प्रोग्रेसिव डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन आप इनके साथ इमोशनली स्टक हो, इमोशनली बॉन्डेड हो। आपको कहीं ना कहीं आप अगर इनको रिप्लेस भी करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको वो इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ फील ही नहीं हो रहा, ठीक है? वी हैव 4 ऑफ वैंड्स, सी 4 ऑफ वैंड्स। यू फील कि ये कनेक्शन कुछ यूनिक है, ये कनेक्शन कुछ स्पेशल है, ये कनेक्शन कुछ अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं आपके डीप इनसाइड योर हार्ट यू नो कि इस कनेक्शन के अंदर डेवलपमेंट आएगा, एडवांसमेंट आएगा, एंड प्रोग्रेस आएगा। वाह, वी हैव 3 ऑफ कप्स, ओके। और सम ऑफ यू, आप दोनों का फ्रेंडशिप का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है? एक डीप फ्रेंडशिप हो सकती है ये, ठीक है? ज़रूरी नहीं सबका लव कनेक्शन हो। फॉर सम ऑफ इट कैन बी लव कनेक्शन, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही है, फ्रेंडशिप का कनेक्शन लग रहा है, ओके। खैर, जो भी कनेक्शन है इसके अंदर क्या है, आपकी एनर्जीज, आप कंफ्यूज्ड हैं इन पर्सन को लेकर। हालांकि जो भी
चीज़ें हुई हैं पास्ट में, सर्कमस्टांसेस हुई है पास्ट में, आप कहीं न कहीं इमोशनली अभी भी स्टक हैं इनके ऊपर, आप इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपको चीज़ डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट, आपके दिल ये चीज़ कहता है कि इनके साथ आपका कुछ अच्छा कनेक्शन है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है, इनके जैसा इंसान शायद आपको नहीं मिलेगा, या जो ये पर्सन आपको प्रोवाइड करते हैं लव, केयर, रिस्पेक्ट, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, या जिस तरीके से पर्सन आपको ट्रीट करते हैं ऐसा कोई इंसान आपको ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है। तो समवेयर एक फेवर है, ठीक है, एक ऐसा है कि आपका मन ना इंक्लाइन होता है इन पर्सन की तरफ, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन है, हालांकि आप दोनों में हज़ार झगड़े हुए हों, हार्डशिप हुई हो, ईगो क्लैशेस रही हों, ये ओवर कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी रहे हों, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है, मैं टॉक्सिक नहीं बोलूँगी यहाँ पे बिकॉज ये टॉक्सिक एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, अभी तक तो नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं न कहीं इसके बावजूद आपको लास्ट नाइट भी थॉट था कि ये पर्सन कहीं न कहीं मेरी लाइफ में ना रिटर्न आ जाएँ। लेकिन जब रिटर्न आने की एनर्जी बनती है तब आपको ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आप दोनों ही चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो, आप क्लियर माइंडेड नहीं हो इस बात को लेकर कि रिटर्न आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मुझे उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर वो कॉन्टैक्ट करते हैं तो मुझे रेसिप्रोकेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेके कन्फ्यूज़्ड हो सकते हो। ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, अगर ये एस्पेक्ट नहीं है तो ये एस्पेक्ट भी हो सकता है कि आप कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील करते हो कि इन पर्सन के साथ आपका कुछ अच्छा कनेक्शन है, स्पेशल कनेक्शन है। ये पर्सन आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड इतना इंपॉर्टेंट रोल कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग आपकी लाइफ़ में प्ले नहीं कर सकता, इसीलिए आप बाउंड्री ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हो। आप ओवर प्रोटेक्टिव हो खुद को लेकर, आप बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो लोगों से, इवन आप किसी और को अपनी लाइफ में चांस भी नहीं देना चाहते, ना आप दे पा रहे हो, ठीक है। अगर आप रिप्लेस करने की भी कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं से वही चीज़ें आ जाती है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते किसी कनेक्शन में, आपको इमोशनल लेवल पे जो इंक्लिनेशन होता है, पुल होता है, वो इन पर्सन की तरफ होता है, ठीक है। एंड ये भी वजह हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा सैड या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हुए हों कल के दिन या कल की रात, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा सैड रहे हों, इस तरीके की एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ओके, कहीं न कहीं आप इस कनेक्शन को एक चांस तो देना चाहते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी लग रही है, आप इस कनेक्शन को एक चांस तो देना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हो। आपका मन कहीं न कहीं इंक्लिनेशन भी रखता है इधर की तरफ, और आपको एक बिलीव भी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ़ में ना कुछ मेजर चेंजेस के लिए आए हैं, मतलब इनका कुछ मेजर योगदान है आपकी ज़िंदगी में। इवन फॉर सम ऑफ यू शायद आप लोग मैरिज का सोचते हैं, ठीक है, कि इन पर्सन के साथ मैरिज हो जाएगी या इन पर्सन के साथ शादी हो जाए, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। बट फॉर सम ऑफ यू इट लाइक मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं, एंड इनका एक बहुत डीप रोल है, मतलब एक सोल लेवल पे रोल है आपकी लाइफ में, आपको ऐसा फील होता है। ओके, अ वेरी गुड फ्रेंड, अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आप इनके साथ जो जो बातें शेयर कर लेते थे वो चीज़ आप किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते, चाह कर भी किसी के साथ नहीं शेयर कर पाते, ठीक है। उस लेवल पे, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है। थोड़ा रिज़र्व्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बस थोड़ा-सा लूनर एनर्जी टाइप लग रही है, ठीक है। लूनर का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लोनली हैं, अलोन हैं, नहीं। लूनर मीन्स कि बेसिकली आप घिरे हुए तो बहुत सारे लोगों के साथ हैं, लेकिन कोई आपका इतना क्लोज़ नहीं है, जिनके साथ आप इतना डीप इमोशनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सको। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। आप किसी तरीके से इनसे नाराज़ भी मुझे लग रहे हो, ठीक है। आप या तो हर्टेड हो इनके किसी एक्शन की वजह से, इनकी किसी बात की वजह से, या नाराज़ हो इनसे, लाइक गुस्सा हो, नाराज़ हो, इस तरीके से भी हो सकता है। मे बी फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अभी कुछ टाइम में आपके झगड़े हुए हैं, ठीक है। लास्ट कुछ डेज़ में आपके झगड़े हुए हैं, कुछ दिनों में, पिछले कुछ दिनों में आपके झगड़े हुए हैं, 15-20 दिन में, पिछले 1-1.5 महीने में आपके झगड़े हुए हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। एंड अगर किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मेंशन है, आराम से देख सकते हैं, 4 शीट्स वहाँ पे मेंशन है, गो हैव अ लुक। एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार एंड टेक केयर।